मोदी जी और स्वास्थ्य शासन मंत्री जी का धन्यवाद देता हूं कि इस राज्य में जो पट्टों का अभियान चला उसमें अभी तक 4.5 लाख पट्टे देके एक नया कीर्तिमान इस सरकार ने, और 7 लाख पट्टे करीब करीब आज हमारे को मिल चुके हैं। मैं आपको ये और कहना चाहूंगा कि जो आपका 10 लाख का टारगेट है, जो आपका 10 लाख का टारगेट है, उस पे थोड़ी सी मॉनिटरिंग और चाहिए। जो हमारा जयपुर में नगर निगम है वहां आपको पट्टे मिलते ही नहीं है, आपके जूते घिस जाते हैं पट्टे लेने के लिए। ऑनलाइन आपने सिस्टम चालू कर दिया, ग्रेटर में ऑनलाइन सिस्टम की कोई आपका फॉलो नहीं कर रहा है। तो मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि ग्रेटर नगर निगम भी जयपुर का पार्ट है, राजस्थान का पार्ट है, उसको थोड़ा सुधरवाएं। वहां पर पट्टों की हालत बहुत ही चिंताजनक है, उसको आपको थोड़ा सा ध्यान करके करना पड़ेगा। दूसरी चीज मैं कहना चाहता हूं, आपने पट्टे रेसिडेंशियल पे तो आपने सब छूटें दे दी, आपने लोगों को इतना अब अच्छा से इनपार कर दिया कि लोग बाग अपना पट्टा आराम से ले पा रहे हैं। आपने इतनी छूटें दे दी लोगों को अपनी प्लॉटों का आपने मालिक बनवा दिया। बट मैं आपसे ये विनती और करना चाहता हूं, कई जगह नगर पालिकाओं में ऐसी कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं जो लोग बाग 70 80 साल से उस पर काबिज हैं। ये ऐसा मौका है कि आप उनसे भी पैसा लेके उनको भी ठीक कर सकें, उनको भी पट्टा दे सकें। बिल्डिंगें बन चुकी हैं, 70 साल से लोगों के कब्जे हैं, उनका काम और कारोबार वहां चल रहा है, क्यों नहीं उनके भी पट्टे दे दिए जाएं। यदि आप ये और करते हैं तो इससे राजस्थान की जनता को बहुत ज्यादा रिलीफ मिलेगा। ये मेरा आपका सुझाव है आपके लिए। जो मुख्यमंत्री महोदय ने पिछली बार मनरेगा शुरू करा सिटी के लिए, जिसमें 800 करोड़ रुपए आपने दिया और करीब करीब 3.19 लाख परिवारों ने उसमें रजिस्ट्रेशन करा, और करीब करीब मेरे ख्याल से इतना अच्छा काम चल रहा है। छोटी छोटी नगर पालिका जैसे मेरी नगर पालिका राजाखेड़ा है, एवरेज में 500 लोगों को वहां पर आज हम एम्प्लॉयमेंट दे पा रहे हैं। और इसमें आपको ये जानकर खुशी होगी, जो जैसी छोटी नगर पालिकाएं हैं उसमें नारी शक्ति ज्यादा काम करने के लिए आ रही। तो हमें नई नई चीजें इजाद करनी पड़ेंगी, सफाई सुथराई ये सब काम तो चल ही रहे हैं, बट ये भी एक चीज के बाद स्टॉप हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है, क्यों नहीं ऐसा काम और इजाद करा जाए, जैसे स्कूलों का रख रखाव है, जो शहर में स्कूल हैं उन लोगों का रख रखाव है, उसको भी नरेगा से डबटेल कर दिया जाए, जिससे कि कम से कम हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कर सके। हमारी सरकारी बिल्डिंगें हैं, हमारी छोटे छोटे और जितनी सरकारी बिल्डिंग है उन पर रंगाई पुताई का काम भी नरेगा से डबटेल कर दिया जाए, तो कम से कम शहर को और हम सुंदर और अच्छा बना सकेंगे। ये इतना छोटा सा सुझाव था मेरे। एक जो इंदिरा रसोई आप लोगों ने शुरू करी, लोग बाग बेहद खुश हैं। ये आपको, क्योंकि हम जहां जिस जगह से आते हैं वो हमारा जगह यूपी बॉर्डर से लगा हुआ है, और यूपी से काफी लोग राजाखेड़ा में काम करने के लिए आते हैं। वो कहते हैं साहब हमारी सरकार ने तो ऐसा कुछ नहीं कर रखा कि जहां हमें बिठा के आप 8 रुपए में खाना खिला रहे हो। यूपी की सरकार ने कुछ ऐसी स्कीम्स नहीं ले रखी हैं। वहां तो क्या चलता है, बुलडोजर चलता है या आदमी को मार दिया जाता है, यही काम चलता है और कोई काम नहीं चलता। तो कम से कम आज इस सरकार ने, पहले चलता था इन्हीं की पार्टी के नेता थे जो ये कहते ना रोटियां बांटते थे, वो छोटे छोटे घोड़े जो कहते हैं 40 से जो टाटा के घोड़े आते थे उसी पे एक वो लगा देते थे, वहीं खाना देते थे, और खाना खाते भी नहीं थे लोग बाग, खाना भी वो गाय भैंसे खाती थी। आज कम से कम इस सरकार ने इंदिरा रसोई खोल के एक रिस्पेक्टफुली आपको बिठा के खाना खिला रहे हैं, 2 सब्जियां दे रहे हैं, और अलग अलग 7 दिन का आपका मेन्यू कार्ड पर फिक्स्ड है। यदि ये सरकार ने काम नहीं करा होता तो 10 लाख थालियां से इस सरकार ने पूरे साल में लोगों को खिलाई नहीं होती। आज आप एक बच्चा जो शहर में जाता था पढ़ने के लिए, उसको खुद खाना बनाना पड़ता था, उसको उससे निजात मिल गई।
उसका 1.5-2 घंटे जो वेस्ट होता था उसका काम बिल्कुल आसान हो गया। वो जाता है वहां पर खाना खाता है। और कई ऐसी संस्थाएं हैं साहब, मैं आपको कहना चाहता हूं कि कई लोग तो 8 रुपए भी नहीं देते हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो कूपन बांट देती हैं, उनका 8 रुपए भी वो संस्था उठा के वहन कर लेती है। लोग बाग फ्री में खाना खा रहे हैं। जो गरीब हैं, बिल्कुल जो भिखारी हैं, जो खाना अफोर्ड भी नहीं कर पाते, उनके लिए भी कई संस्थाएं आगे आई हैं। उन लोगों ने कूपन सिस्टम बांट के उन लोगों को फ्री खाना करा दिया। तो ये एक बहुत अच्छी पहल है जो गरीबों को कम से कम हमने एक ऐसा मौका दिया कि वो शान से अपना जीवन जी सकें। ये एक इसमें अब जो आप बात कर रहे थे स्मार्ट सिटी की, तीन या 4 सिटीज में हमारे स्मार्ट सिटी के प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जयपुर, अजमेर, कोटा और उदयपुर। आपको, हमको, सबको जानकर खुशी होगी कि मंत्री जी की मेहनत से हम भारत में नंबर 1 पोजीशन में स्मार्ट सिटीज में हैं। हमारे करीब 76% काम हमारे पूरे हो चुके हैं। 76% काम पूरे हो चुके हैं, सिर्फ 19% काम हमारे बचे हुए। तो ये एक बहुत अच्छा है और ये मैं सोचता हूं मार्च तक भी ये काफी काम आपके पूरे हो सकेंगे। इसी तरह से जो अमृत योजना है, 29 शहरों में आपकी अमृत योजना चल रही है और इसमें करीब 1945 करोड़ रुपए आप खर्च कर रहे हो। अब आपने अमृत सेकंड भी शुरू कर दिए और इसमें जो आपने अमृत सेकंड में जो आप काम करने जा रहे हो, जो कि काफी सालों से नहीं हुआ था, जो गांव में पोखरें होती हैं, जो नगर पालिका में पोखर हैं, उनको कम से कम खुदा के उनका पानी नीचे, क्योंकि मिट्टी चिकनी हो जाती है, पानी नीचे नहीं जाता है। आज पोखरें क्यों होती थी कि पानी सीप इन कर जाए जिससे कि वाटर टेबल उस सिटी का बचा रहे। तो ये एक जो आपने पोखरों की खुदाई करके और उनका ब्यूटिफिकेशन करने का काम करा, ये बहुत ही एक सराहनीय कदम है। मेरे यहाँ भी एक अमृत सेकंड का काम हो रहा है जिसपे हम 5.5 करोड़ रुपया खर्च कर रहे हैं। मेरी राजाखेड़ा की 3 या 4 पोखरें हैं, उनको हम सफाई करके और उनका पानी जो नीचे जाएगा उससे हम अपनी वाटर टेबल को काफी बचा सकेंगे। ये बहुत ही एक अच्छा काम मेरे हिसाब से करा है। एक जो प्रधानमंत्री, ये जो हमारी 50,000 वाली जो स्कीम है जो हम अपने वेंडर्स को दे रहे हैं, इसमें आप देखो साहब, इसमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। इसको आपको एक बार ठीक करनी पड़ेगी। इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या है कि आपने लोगों के ने रजिस्ट्रेशन तो कर दिए, लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, बट लोगों को पैसा नहीं मिल रहा है। आपकी जो कमर्शियल बैंक्स हैं, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट उन कमर्शियल बैंक्स को होल्ड करती है, उसमें हमारे को पैसा नहीं मिल रहा है। हमारे बहुत से लोगों ने, करीब 5 लाख लोगों ने आवेदन करे और उसमें से सिर्फ 1,82,000 लोगों को ही हमारे यहां पैसा मिला है और करीब 534 करोड़ रुपए ही मिला है। मैं ये चाहता हूं कि एक ऐसा सिस्टम बैठे, कलेक्टर के उस पे एक सिस्टम बैठे कि ये जो करीब 3 लाख लोग हैं जिनको हम ये 50,000 रुपया नहीं दे पाए, वेंडर्स को पैसा नहीं दे पाए हैं, उनको कम से कम पैसा किस रूप में मिल सके, ये आपको एक फैसिलिटेशन प्रोग्राम करना पड़ेगा जिससे कि हम लोगों को, ये गरीब लोगों को हम पैसा दिला सकें, जिससे कि वो अपना बिजनेस में जो पैसा है वो लगा सकें। दूसरी चीज आपसे कहना चाहूंगा, आपने जो म्युनिसिपैलिटीज को लास्ट 3 साल में रोड्स दी हैं, नो डाउट बहुत अच्छा प्रोग्राम था। कई छोटी छोटी नगर पालिकाओं में तो रोड भी नहीं बची है कि वो रोड क्या बनाए, क्योंकि ये 3 सालों में एक साल आपने 4 करोड़ रुपए दिया, अगले साल फिर आपने 4.5 करोड़ रुपए दिया और इस साल छोटी नगर पालिकाओं में आपने 6 करोड़ रुपया दिया है। छोटी छोटी नगर पालिकाओं में तो रोड बची नहीं है। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, उसमें क्वालिटी पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। क्वालिटी पे ध्यान देंगे तो एक कम से कम ये जो सीसी रोडें हैं वो कम से कम 10 से 15 साल चल सकेंगी। ये मैं आपको कहना चाहता हूं, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। बाकी आपके RUIDP में आपने काफी सारे प्रोजेक्ट्स ले लिए, सीवर के ले लिए, आपने जल प्रदाय योजना के ले लिए, आपने इसमें
3076 करोड़ रुपया आपने जो लिया है, जिसमें 14 सिटीज को आपने ड्रेनेज सिस्टम और जल प्रदाय योजना में जोड़ा है, उसमें से 2250 करोड़ रुपया आप खर्च कर चुके हो। मैं चाहता हूं कि इस साल बिफोर द इलेक्शन ये वाला RUIDP का ट्रेंच 1 तो आप खत्म कर सको, जिससे कि वो 14 शहरों को पूरा उनका काम हो सके। इतना सा मैं आपसे चाह रहा हूं। अब मैं आपसे बात करना चाहता हूं जो फॉरेस्ट की है। फॉरेस्ट की साहब, क्योंकि रणथंभौर में टाइगर्स ज्यादा हो गए हैं, पॉपुलेशन ऑफ टाइगर्स हैव इंक्रीज्ड इन रणथंभौर, और रणथंभौर में टाइगर इंक्रीज होने से वहां पर जो टाइगर्स की पॉपुलेशन है वो बढ़ नहीं पा रही, क्योंकि ज्यादा टाइगर्स हो गए। तो मेरा फॉरेस्ट मंत्री जी यहां बैठे हैं, मेरा उनसे रिक्वेस्ट है कि आपने करौली से लेके धौलपुर तक उसको डालने की तो बात करी, सेंचुरी को बढ़ाने की तो बात कर दी, बट धौलपुर वाली जो सेंचुरी है उसमें पेड़ लगाने का जब तक आपका ये काम पूरा होगा, आप ऑब्जेक्शंस इनवाइट करोगे, ये सब चीजें करोगे, मेरा आपसे इतनी सी विनती है कि इस बारिश में कम से कम वहां ट्रीज और लगा जाएं, जिससे कि वहां फॉरेस्ट कवर और बढ़ा जाए। और ये ट्रीज लगाने का काम आपसे विनती है, क्योंकि आपको भी पता है वहां ट्रीज कैसे लग रही हैं, वहां छोटे छोटे ये NGOs को नहीं दिया जाए। दिस वर्क शुड बी इन दी हैंड्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। वहां जो समितियां बना के आप काम करा रहे हो उसमें घोटाले ही घोटाले हो रहे हैं। आप अभी भी चेक करा लो, मेरे को पता है आप चेक नहीं कराओगे, बट मैं आपसे विनती करता हूं, सेक्रेटरी साहब भी यहां बैठे हैं, कि उसको चेक कराएं। उसमें घोटालों से वो भरपूर है। कम से कम वहां ये घोटाले तो नहीं हो, ट्रीज तो लगे, साइड में ट्रीज ही नहीं लग रही हैं, वहां पर कुछ भी काम नहीं हो रहा। जो काम वहां पर होना था, टेंडर के प्रोसेस से होना था, वो टेंडर प्रोसेस से वो काम ही नहीं हो रहा। दूसरी चीज कहना चाह रहा हूं, हमारे यहां चंबल के ऑल अराउंड ये घड़ियाल क्षेत्र बना दिया। ऐसा घड़ियाल क्षेत्र बनने से हमारे यहां बजरी के दोहन पर बिल्कुल रोक लगा दी गई। मैं आपसे विनती करता हूं कि कई घाट ऐसे हैं जहां पर मगरमच्छ तो है ही नहीं, घड़ियाल है ही नहीं, 1-1, 2-2 किलोमीटर तक घड़ियाल नहीं है। हम कम से कम ऐसा सिस्टम लगा दें कि उसका डाइवर्जन बना के सेंट्रल गवर्नमेंट को भेजें, क्योंकि MP सरकार ने भी डाइवर्जन बना के भेजे हैं। इसी तरह से यदि MP सरकार डाइवर्जन बना के भेज सकती है तो हम भी डाइवर्जन बना के भेज सकते हैं, जिससे कम से कम जो गरीब लोग जो और कोई धंधा नहीं कर सकते हैं, जिनके पास जमीनें नहीं है, वो बजरी दोहन का काम कर सकें। सरकार को रेवेन्यू मिलेगी, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, और बजरी के बिना कोई सिविल वर्क हो नहीं सकता है। तो इतनी सी विनती है साहब कि इसके ऊपर भी ध्यान दें, ट्रीज के ऊपर भी ध्यान दें। और धौलपुर की सेंचुरी में 5 या 7 भालू हैं। मैं यहां मंत्री महोदय भी बैठे हैं, सचिव महोदय भी बैठे हैं, कि ये भालुओं की जो बात मैं कर रहा हूं, क्यों ना ऐसा सिस्टम करा जाए कि भालुओं को अभी हम संरक्षण करें और उनका भी हम ऐसा करें कि उनकी पॉपुलेशन को भी बढ़ा सके, क्योंकि अब आप सेंचुरी में डाल ही रहे हो। तो कम से कम आप इस पर भी थोड़ा सा ध्यान दो, इस पर ऐसा अपन ध्यान दे दें, जिससे कम से कम हम इनकी संख्या बढ़ा सकें और इसको सेंचुरी में डाल सकें। एक हमारे यहां आपने घड़ियाल सेंचुरी बना रखी है, आप देखते हैं घड़ियालों की इतनी बड़ी है कि हम कुछ ऐसा वहां पर प्रजनन का ऐसा सिस्टम और जनरेट करें, और ऐसा एक क्रोकोडाइल पार्क बना सकें जो कि एक टूरिस्ट अट्रैक्शन धौलपुर में बन सके। उस पर भी आप थोड़ा सा ध्यान दें। इसके लिए मैं आपसे ये डिमांड करता हूं। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, धन्यवाद महोदय। राम राम। चंद्रभान सिंह आज्ञा।